नमस्कार साथियों, बहुत ही जरूरी सूचना है आपके लिए यूपीएससी को लेकर के। जो हमारे साथी यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें परीक्षाएं देनी है, चाहे वो आईईएस की परीक्षा हो, सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो अर्थात आईएएस की परीक्षा हो, या जियो साइंटिस्ट की परीक्षा हो, एनडीए की परीक्षा हो, सीडीएस की परीक्षा हो, ऐसी जो तमाम परीक्षाएं यूपीएससी प्रत्येक वर्ष कंडक्ट करती है एक निश्चित कैलेंडर के साथ, उन परीक्षाओं को लेकर के ऐसा दूसरी बार हुआ है यूपीएससी ने अपने कैलेंडर को रिवाइज किया है। तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। खास करके मैं जानता हूं कि जो व्यूअर्स हैं उसमें अधिकांश लोग जो है वो बड़ी परीक्षाओं पर फोकस करते हैं, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, आईएएस और उसके साथ साथ जो आईईएस की परीक्षा होती है और उसमें जो फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा होती है, ये सब परीक्षाओं पर आप में से अधिकांश लोग फोकस करते हैं। तो ऐसे में मैं आपको एकदम सटीक जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया जो पीडीएफ वो दे रहा हूं। आराम से आप इसको देखें कि किस तिथि को लेकर के आपको अपने दिल में एकदम से क्लैरिटी रखने का आपको परीक्षा देना है। तो यहाँ पर ये एज इट इज पीडीएफ हम यहाँ पर आप लोगों को दे देंगे टेलीग्राम में। आप लोग टेलीग्राम का लिंक यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको दे दूंगा। मेन जो बात है हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहली जो बात है वो कि एनडीए एंड एनए एग्जामिनेशन जो फर्स्ट होता है 2025 में, इसकी जो डेट दी गई है वो आपको दी गई है। यहाँ पर देखें ध्यान से कि डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन जो दिखा रहा है आपको दिखा रहा है 31/12/2024 का। इसके बाद जो एग्जाम की डेट डाली गई है वो डाली गई है आपकी कहां पर भाई, 13/4/2025 को, यानी कि 13/4/2025 को एनडीए की परीक्षा आपकी हो जाएगी 13 अप्रैल को। ठीक है, 13 अप्रैल को एनडीए की परीक्षा होगी। इसके बाद जो मेन कंसर्न है जिसको लेकर के काफी भारी संख्या में फॉर्म मिलते हैं यूपीएससी को, वो है सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसे आप कई बार आईएएस भी कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा उसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है, सीएससी के नाम से जाना जाता है। तो सीएससी के पेपर में ही आप जानते हैं कि फॉरेस्ट सर्विस का भी पेपर होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रिलिमिनरी पेपर भी कॉमन होता है। तो इन दोनों का जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वो 22 जनवरी 2025 को, यानी कि 22 जनवरी 2025 को आपका फॉर्म आएगा। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि होगी वो 11 फरवरी होगी 2025 को, और साथ में जो परीक्षा होगी वो 25 मई 2025 को होगी। प्रीलिम्स की पेपर 1 और पेपर 2 जो जनरल स्टडीज और सीसैट के नाम से आप जानते हैं। तो 25 मई आपके प्रारंभिक परीक्षा की डेट होगी आईएएस प्रीलिम्स की। तो जो लोग भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके लिए न्यूज एनालिसिस और करंट अफेयर के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम शुरू होने जा रहे हैं 2025 आईएएस को लेकर के। अब आगे बढ़ते हैं। आईएएस का यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स और फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स तो एक साथ होता है, लेकिन मेंस दोनों का अलग अलग होता है, आप जानते होंगे। तो यहां पर आपको ध्यान से समझना है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन की बात करी जा रही है वो आप देख सकते हैं 2025 का जो सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन है वो आपका जो होगा वो 22 अगस्त 2025 में होगा, और ये कुल 5 दिन का कार्यक्रम होगा, 5 दिन चलेगा। अलग अलग पेपर अलग अलग दिनों में होते हैं, आप सब जानते हैं। पहले सिविल सर्विसेज मेंस हो रहा है, उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस एग्जामिनेशन जो है वो सितंबर में है। तो आप में से माफ करिएगा 16-11 यानी कि नवंबर में है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दोनों ही देते होंगे। सिविल सर्विसेज में जिनकी प्रिलिमिनरी में मेरिट अच्छी होगी वो सिविल सर्विसेज का भी मेंस दे रहे होंगे, और हो सकता है कि फॉरेस्ट का भी मेंस दे रहे होंगे। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा गैप आपको दिखाई दे रहा है, तैयारी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपका कैलेंडर का जो मेन हिस्सा था जो आपके काम का, तो मैंने डिस्कस कर दिया है। बाकी जो लोग इसके अलावा भी परीक्षाएं यूपीएससी की दे रहे हैं और ये सब भी दे रहे हैं, उनके लिए हमने कहा टेलीग्राम में ये सेम पीडीएफ हम दे रहे हैं, ऑफिशियल पीडीएफ है, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, समय भरपूर मिलता है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है कि यूपीएससी इतना बढ़िया एक कमीशन है जो आपको सब कुछ पहले से ही इन्फॉर्म करके रखता है कि फॉर्म किस तिथि को आएगा, कब तक लास्ट डेट होगी, कब एग्जाम होगा। तो निश्चित रूप से यदि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है और आप डिजर्व करते हैं, तो आपको आईएएस की तैयारी करनी चाहिए, और उस तैयारी से आप सिविल सेवाओं में जा करके अपने और अपने देश का गौरव बढ़ाएं। इन्हीं सब शब्दों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।